गोबूट कार्यालय में बिहार राज्य मौसमी सिंचाई विभाग कर्मचारी यूनियन की मीटिंग हो रही है। उसमें महासंघ गोबूट के राज्याध्यक्ष एवं सिंचाई कर्मचारी यूनियन के महासचिव निरंजन कुमार सिन्हा बैठे हुए हैं। महासंघ गोबूट के सम्मानित अध्यक्ष रामोली जी बैठे हुए हैं। औरंगाबाद जिला सचिव सत्येंद्र जी बैठे हुए हैं। तो हम सर्वप्रथम जानना चाहेंगे कि आज जो बैठक हो रही है मौसमी कर्मचारियों का, उसमें आप इसके संबंध में आपको क्या कहना है? आज सिंचाई विभाग के अंतर्गत काम करने वाले मौसमी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का सवाल है कि सरकार विगत कुछ दिनों 2 माह पहले सिंचाई विभाग में नहर के संचालन के लिए एसओपी जारी की है। यह एसओपी जारी करने का जो सरकार का मंशा है, यह अब स्पष्ट हो रहा है कि जितने भी लोग वर्षों से कहने का मतलब कि 10 वर्ष 15 वर्ष से लगातार मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, उनका जो दोहन शोषण चलता आ रहा था लगातार, उनके द्वारा जो विरोध किया जा रहा था दोहन शोषण का, तो सरकार एक नीति बनाई है इनको छांट देने का। इसका हम विरोध कर रहे हैं। छांटने का नीति इस प्रकार से जैसे कि 1000 क्यूसेक तक अगर नहर में पानी जाता है तो उससे कम में मजदूरों को रखना ही नहीं है। इससे मजदूर जो है सो बेकार हो जाएंगे। सरकार का बहुत ही कम ऐसा नहर है जिसमें कि 100 क्यूसेक से ज्यादा पानी का प्रवाह है। दूसरी तरफ सरकार ढिढोरा पीट रही है किसानों के बीच में कि हर खेत को पानी देने की हमारी योजना है, लेकिन जब सिंचाई के लिए मजदूर ही नहीं होंगे, नहर के तेल एंड तक पानी ही नहीं जाएगा, सरकार जब 100 क्यूसेक से कम पानी ही प्रवाह करा रही है, तो ऐसे में खेतों को पानी कैसे मिलेगा? तो ये किसानों के साथ जो है सो सरकार की धोखाधड़ी है। हम इसके विरोध में है। स्थानीय जो मजदूर काम कर रहे हैं उनका जो मजदूरी छीना जा रहा है, उनको बेरोजगार किया जा रहा है, हम इसके विरोध में है। और इन सब को गोलबंद करके हम जो सरकार के साथ अपना मांग को रखेंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसके जो है तो धरना प्रदर्शन के माध्यम से भी जो है सो सरकार को हम सजग करने का, जगाने का प्रयास करेंगे, ताकि सरकार जो रोजगार उत्पन्न करने की बात करती है, तो इस सरकार के इस निर्णय से रोजगार उत्पन्न नहीं होगा, बल्कि जो लोग को भी कम दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध है, उनको भी बेरोजगारी के जाल में जो है सो धकेल दिया जाएगा। इसका हम जो है सो विरोध करेंगे। हाँ, महासंघ गोबूट के सम्मानित अध्यक्ष हैं। ये लोग न्यायालय का भी चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या आपका क्या कहना है इसमें? न्यायालय से मामला फरियाएगा या आंदोलन से होगा? देखिए, न्यायालय से बहुत उम्मीद करके नहीं चलना चाहिए। मेरी स्पष्ट मान्यता है और महासंघ गोबूट की स्पष्ट मान्यता है। ये न्यायालय से राहत बहुत कम मिलने की गुंजाइश रहती है, क्योंकि न्यायालय भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। तो इस व्यवस्था का अंग होने के चलते वो अपने किसी दूसरे अंग पर प्रहार न तो कर सकता है, न प्रहार होते देख सकता है। तो इसलिए न्यायालय से बहुत उम्मीद लेकर के हम लोग नहीं चलते। लेकिन न्यायालय से कुछ जजमेंट आते रहते हैं जो जनता के पक्ष में होता है, न्यायालय में जाते हैं उनके पक्ष में होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यायालय का जो मूल चरित्र है, इस शासन व्यवस्था के जो कहेंगे अभिन्न अंग होने का, वो चरित्र बदल। जहाँ तक मौसमी कर्मचारियों का सवाल है, तो मौसमी कर्मचारी सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी, उनको ये कह करके इनको हर का रास्ता दिखाया जा रहा है कि आप काम के विरुद्ध आपकी बहाली होती है और काम के लिए एस्टिमेट सेंक्शन होता है, उस एस्टिमेट में लेबर कॉस्ट भी शामिल रहता है। ये सच नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। सच्चाई ये है कि जो नहरों का देख रेख होता है उसमें इन तमाम लोगों की सेवा ली जाती है और बजाबते जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उनके कार्यालय के द्वारा आदेश जारी होता है कि 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक अमुक 5 आदमी इस सीजन में काम करेंगे। छठा की 6 किलोमीटर से अगला 10 किलोमीटर तक अमुक 3 आदमी काम करेंगे। ये बजाबते सरकारी आदेश के तहत लोग काम करते हैं। दूसरा है ये इन लोगों का जो मजदूरी का भुगतान होता है, जो भी निर्धारित दर है, वो सरकारी खजाने से भुगतान होता है, न कि किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के खजाने से।
हो जाने से उसका वेतन भुगतान होता हो। इस कैटेगरी में आने वाले सभी सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। और आज जब हम 25 साल से सेवा में लगे हुए हैं, आज हम जब कह रहे हैं कि हम इतना दिन से काम कर रहे हैं, जरूरत है अस्थायी नहरों का काम, अस्थायी काम है, तो अस्थायी काम के विरुद्ध हमको डेली बेसिस पर अस्थायी दर्जा दे करके हमारे श्रम का और हमारा सामाजिक शोषण क्यों किया जाए, आर्थिक और सामाजिक। हमको सरकारी सेवा का दर्जा दिया जाए और सरकार के द्वारा जो समय पर निर्धारित वेतन है वो वेतन का भुगतान किया जाए। ये इसी सवाल को लेकर के आज ये मीटिंग है, जिसमें कई जिलों के लोग आए हैं, कई सिंचाई क्षेत्र से लोग आए हैं और हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि लिखा पढ़ी में भी सरकार के यहाँ इस बात को नए सिरे से उपस्थापित किया जाए। मामला एक हाई कोर्ट में भी है, तो हाई कोर्ट में भी उस मामले को थोड़ा सा विशेष प्रयास करके उसको पुशअप किया जाए, ताकि वो न्यायपालिका से कुछ राहत मिलने की जो भी गुंजाइश है कम से कम वो राहत हमको मिले। और ये सब करते हुए सरकार पर दबाव डालने के लिए हम लोग आज सोच रहे हैं कि अगले विधानसभा का जो सत्र होगा, शीतकालीन सत्र, उस सत्र के दौरान हम लोग कम से कम 2 दिन का राज्य स्तरीय धरना चलाएंगे। और उस धरना के माध्यम से जो विधानसभा के सत्र में विधायक लोग जाते हैं उनके माध्यम से और सरकार के जो मंत्री लोग हैं उनके माध्यम से विधानसभा के अंदर में इस बात को हाईलाइट कराएं। ये इस मीटिंग में विचार हुआ है और कंप्लीट निर्णय लिया जाएगा, इसको सार्वजनिक किया जाएगा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम। यहाँ पर उपस्थित हैं जिला सचिव महासंघ बूट के औरंगाबाद के साथी सत्येंद्र कुमार जी और प्रधान सलाहकार मुस्लिम सिंचाई विभाग कर्मचारी यूनियन के हैं। तो उनसे हम कहना चाहेंगे कि औरंगाबाद में क्या समस्या हो रही है। आपके औरंगाबाद के सांसद महोदय भी इन लोगों के संबंध में पत्र लिखे हैं, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताएंगे। उक्त पत्र के संदर्भ में इंजीनियर इन चीफ ने बिहार सरकार ने जो जांच के लिए औरंगाबाद के मुख्य अभियंता को लिखा है, तो मुख्य अभियंता ने जांच का जिम्मा उन्हीं पदाधिकारी को दे दिया जिन पदाधिकारियों के खिलाफ शोषण उत्पीड़न की शिकायत की गई। अब हमें समझ में नहीं आता है कि जो मुलजिम है और वही जज की कुर्सी पर बैठेगा तो मौसमी कर्मचारियों को न्याय कैसे मिलेगा। तो सांसद महोदय के द्वारा जो लिखे गए पत्र हैं, उस पत्र के संदर्भ में सिंचाई विभाग की जो कार्रवाई है वह बेहद उत्साहजनक नहीं लग रहा है। इसलिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। औरंगाबाद के जो साथी हमारे आए हैं, ये आंदोलन लगातार औरंगाबाद में तो जमीन पर करते रहे हैं लोग, डिवीजन स्तर पर भी करते रहे हैं और जोन स्तर पर भी करते रहे हैं। इसमें औरंगाबाद में जो जोन कार्यालय है सिंचाई विभाग का, वो 3-4 जिलों को कवर करता है। औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल और गया। और उस जोन लेवल पर वहाँ के जो मौसमी कर्मचारी हैं लगातार धारावाहिक आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी तक इनका आंदोलन राज्य स्तर तक नहीं पहुँचा था। अब जमीन से उठ करके इस राजधानी में सरकार के समक्ष आकर के औरंगाबाद के साथ ही आंदोलन करने के लिए कमर कस चुके हैं। और अगले विधानसभा का जो सेशन होगा, उस सेशन में आप देखेंगे यहाँ मौसमी कर्मचारियों का एक सैलाब उमड़ के आएगा। सरकार के समक्ष चलिए, कुछ औरंगाबाद के अन्य साथी जो मौसमी कर्मचारी को हैं वो अपनी बात को रखेंगे। बताइए आपको क्या कहना है इस संबंध में जो आप आज बैठक कर रहे हैं, इसमें बताइए। आज का बैठक जो है सिंचाई विभाग मौसमी कर्मचारी के खास विचार विमर्श करने का है। और इसमें सबसे पहले जो है 15-20 वर्षों से मौसमी कर्मचारी को 25 वर्षों से लगातार आज तक करते आ रहे हैं और उनको अभी तक नियमित नहीं किया गया। इसका बहुत हम लोगों को दुख की बात है। हमारे विभाग में बहुत ऐसे मौसमी डीडी थे जो उनको
जिला पदाधिकारी हमारे मुख्य अभियंता साहब से रिक्तियाँ मांगा और रिक्तियाँ दे दिए, लेकिन उसमें 2 लाइन नहीं लिखे कि हमारे यहाँ 15, 20, 25 वर्षों से मौसमी कर्मचारी के रूप में कार्यरत है, इनको भी उसमें सम्मिलित किया जाए। अभी तक नहीं यह हुआ, इसलिए बहुत दुख है। जो हमारे माननीय सत्येंद्र बाबू जो कहे, हमारे महासचिव जी निरंजन बाबू कहे कि सही है, हम लोग आंदोलन के लिए यहाँ आएंगे। उनका कहना सच है, उनका हम लोग समर्थन हम करते हैं। आपको क्या कहना है इसमें? हाँ बोलिए जयराम जी। हम लोग के यही मांग है, बहुत दिनों से कार्य करते आ रहे हैं और अफसर लोग मनमानी और सीएम साहब, वीडियो साहब करते हैं। एसओपी के जरिए जो भी नीति सरकार से आई है वह पूरा सीधा करके इन्होंने मनमानी ढंग से आदमी को हटाने का धमकी दिया है और मर्यादा सूची को नहीं मानते हैं। कोई सरकार का लेकर दिखाने वाला है कि सब कुछ भी करेगा, ये हमारी वो हम चाहेंगे उसको करेंगे, उसको चाहेंगे उसको हटा देंगे। अब समय पर पैसा भी नहीं देते हैं, पैसा देकर उन्हें काट कर से ही देते हैं। 5 महीना कार्य करते हैं, 4 महीना देंगे, 2 महीना देंगे, तो 5 महीना। तो इसके चलते हम लोग अब सरकार के यहाँ जब सशक्त करेगा विधानसभा पर, उसमें हम लोग भाग लेंगे और सभी मौसमी कर्मचारी तो बोलिए, ये जो विधानसभा सत्र में धरना देने की जो बात हो रही है, तो क्या क्या तैयारी होगी? अभी 1 महीना 1.5 महीना समय है, तो उसमें क्या तैयारी आप लोग का होगा कि कितने लोग आएंगे? बोलिए। हम लोग सर कम से कम 5-6 से आदमी आएंगे। 5-6 से आदमी सर हम लोग काम करते हैं। हम लोग कोई चीज नहीं, 4 महीना काम करते हैं और 8 महीना बैठते हैं। 4 महीना में तो नहर का तो रिपेयरिंग तो बाद में मान लीजिए, आज तो मान लीजिए पटवन के लिए चाहिए, लेकिन पटवन के बाद गर्मी के खरीफ फसल होने के बाद जो है बांध की मरम्मत करने के लिए भी तो आदमी को जरूरत है ना, नहीं तो फिर बांध टूट जाता है। इसलिए तो बरसात में बांध बार टूट जाता है। नहीं सर, हम लोग 4 महीने काम करते हैं। तो इसका मतलब सरकार तो आपके साथ धोखाबाजी करता है और सरकारी पैसा का लूट सिर्फ करता है, लगता है। क्या उसमें आपको क्या कहना है? जी, तो हम लोग 4 महीने काम करते हैं, 4 महीने के बाद बैठ जाते हैं सर। 4 महीने के बाद से हम लोग का कोई काम नहीं है। अच्छा, ठीक, धन्यवाद।